शिव बाबा को याद करते हैं। और प्रेम से उनका आवाहन करते हैं। अपने सम्मुख उन्हें महसूस करते, इस पल, इस क्षण, इस धरा पर हर एक आत्मा के साथ हर एक के पिता के रूप में बाबा मौजूद है। हर एक के साथ हम ब्राह्मणों के साथ बाबा गुरु रूप में और शिक्षक रूप में और सर्व संबंधों में मौजूद हैं, और पूरी कायनात के साथ वो पिता रूप में मौजूद है। उनकी मौजूदगी को उनके हर आत्मा के साथ होने के एहसास को स्मृति में इमर्ज कर ब्रह्मा बाबा और पूरी एडवांस पार्टी को अपने सम्मुख अपने साथ अपने इस मधुर से प्यारे से उपवन में, जो बाबा का ये सेवा स्थान है, बाबा के ये वो घर है जहां से स्वर्ग की, सतयुग की, गृहस्थ आश्रम की प्रत्यक्षता हो रही है। यहाँ उन सब का बहुत दिल से आवाहन करते हैं। हमारे आवाहन पर वो यहाँ आए हैं और अब हम उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि उनके आगमन से कितनी शुद्ध, पावन, शांत, शीतल, प्रेममयी हो गई है। ये बाबा के कितने मीठे सितारे हैं। जैसे आकाश में टिमटिमाते हुए सितारे आकाश को बहुत खूबसूरत कर देते हैं, ऐसे ही बाबा के ये अनन्य, अमूल्य, बेमिसाल सितारे यहाँ धरा पर अपनी रोशनी से पूरे जहान को खूबसूरत बना रहे हैं, और उनके साथ हम बच्चे हैं। धीरे धीरे जो बाबा हमारे भीतर के शुद्ध एहसास को धीरे 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 बहुत पावरफुल बना रहा है, निरंतर बना रहा है। उस प्रोसेस को भी 1 मिनट के लिए महसूस करिए। कल और आज में ही सबके एनर्जीज में कितना
आज 30 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से ही तुम्हारे सारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा कहते जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं है, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है, और दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। तीन कैटेगरीज बन गई, समझ की तीन कैटेगरीज। इसको पढ़ते कुछ टच किया किसी को भी? दीदी जो ऐसे ही मतलब समझ में आ रहा था कि जो पढ़ाई को एक्यूरेटली पढ़ते हैं, जो बहुत समय पढ़ाई में देते हैं, वो ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो उनको मुश्किल लगती है पढ़ाई। और जो दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, तो वो तो ज्ञान समझ ही नहीं सकते। ओके, गुड। और बताएं। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी बाबा मिला तो सब कुछ छूट गया। तो बाबा कह रहा है कि मैं पुरानी भक्त हूँ। तो आत्मा सोच रही थी कि मैंने इतनी भक्ति की है, बचपन में तो किया भक्ति, बट क्या पिछले जन्मों में भी की है? तो अंदर से आंसर आया कि बचपन में या यंग एज में इतनी भक्ति क्यों की, कारण क्या था उसका, जो मुझे बाबा एकदम समझ में आया, है ना। हम्म। और उसके लिए वो जो भी है, लौकिक या मैं कुछ भी, तो आत्मा उसके प्यार में इतनी कैसे रमी कि ये वही है जिसको मैं ढूंढ रही थी। हाँ, मैं ही वो पुरानी भक्त हूँ, है ना। हम्म। तो हम्म। ऐसा लगा कि जब भक्ति करते थे तो बहुत आरती करते हुए भी रोते थे। वो रोना आता था, ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा खाली जगह है जीवन में, जो सिर्फ भगवान ही भर सकता है। इतनी भक्ति, इतनी वीरवार कथा, शुक्र शनि कौन से व्रत नहीं रखे, पर वो जगह फिल नहीं हो रही थी इतनी कथाएं पढ़ने के बाद भी। तो वो जब बाबा आया वो जगह फिल हुई। एग्जैक्टली exactly। उसी दिन ही ये सब धूप बत्ती दिया, ये सब जो भक्ति के जो भी हम करते थे बचपन से, वो बंद हुए। तो आत्मा खुद को ही पूछ रही थी कि हाँ, क्या तू पुरानी भक्त है? क्योंकि विश्वास तो हो गया बाबा है और मैं फर्स्ट कैटेगरी का ही बच्चा हूँ, है ना। तो ये तो पता है, बट मैं पुरानी भक्त हूँ। तो फिर समझ आया कि भक्ति भी तो इसीलिए करते थे क्योंकि वो जगह ब्लैंक थी, है ना। वो ब्लैंक बाबा आया, फिल किया। अब बाबा ने जब वो ब्लैंक फिल किया तो जो छोटे छोटे ब्लैंक्स थे, जो अब इनर चाइल्ड हीलिंग बाबा करा रहा है, तो वो छोटे छोटे ब्लैंक्स पहले नजर नहीं आते थे, तो वो भी अब नजर आने लग गए। बस यही चिंतन चला। ओके। दी जी। दी इस ग्रुप में भी अगर ले लो या उससे पहले ले लो, तो पहले हम भक्ति भी थे। लाइक पहले जो आप बोलते थे कि अगर तुम बैठे हो तो सोचो कि मैं कहाँ पवित्रता पर बैठी हूँ, गद्दे पे थोड़ी बैठी हूँ, चेयर पे थोड़ी बैठी हूँ। ये वाली जब भक्ति करी कि खाना किसका बन रहा है, यज्ञ का खाना बन रहा है, अब इसमें तो कोई सोल कॉन्शियसनेस है नहीं अगर जो बैठ के की जाती है।
तो इस भक्ति को करने से बाबा ने समझ का ताला खोला। ये है अव्यभिचारी भक्ति, जो 5000 ईयर्स का जो अभी हम जो अभी इस समय संस्कार है या जो भी हम फिल कर रहे हैं, वो पूरे 5000 के अकाउंट को फिल कर रहा है। तो इस समय इनिशियली सबने भक्ति करी, मैंने पर्सनली भक्ति करी कि समझ का ताला नहीं खुला हुआ था। फिर अब बाबा ने समझ का ताला खोला, जो बाबा कहते जिसने जास्ती भक्ति करी होगी तो समझ का ताला खुलेगा। एंड अगर दूसरे धर्म में बैठ के सुन रही हूँ कि मैं तनीषा हूँ या फिर मैं बहुत दुखी हूँ या फिर मैं वाइफ हूँ, इस धर्म में सुन रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टच नहीं होने वाला है। तो ऐसे आज इसको लिया, ऐसे पापा ने समझाया। ओके। और किसी बच्चे की कोई और टचिंग? दी, मुझे ये समझ में आया कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति मीन्स पूजा। तो बाबा हमेशा बोलते हैं कि भक्ति में तुम इतना गिरे हो कि अब तुम्हारा उठने का टाइम है। तो दी, भक्ति में बेसिकली हमने मांगा है और हमें हमेशा हर्ट फील हुआ है, बिकॉज हम भक्ति में एज एन हम पूजा दूसरों की भी तो कर रहे हैं खुद के साथ साथ। तो हमने इतनी कर ली है कि नाउ वी आर कम्प्लीटली एम्प्टी, और अब हमें चाहिए कुछ इसे फिल करने के लिए। इससे हमें बाबा का ज्ञान अब बेटर समझ में आता है, बिकॉज हम हर दिशा में होके आ चुके हैं ना। अब हमें बाबा मिला फाइनली, ये समझ में आया भक्ति से। ओके। और किसी का? शांति। बोले भाई। ये तो वरदान में था ना कि पहले दिए जलाते थे, तो अब क्या है, सिर्फ लाइट जला रहे हैं तो लक्ष्मी नहीं आती। अब आज वरदान में यही है कि पहले क्या है, जो वो करते थे ना, सच्चे मन से मतलब दिए जला के आह्वान करते थे लक्ष्मी जी का। अब तो एक सिर्फ शो रह गया है। तो मेरे को ये टच हुआ कि जैसे बाबा कह रहे हैं ना, पुराने भक्त, तो जैसे जो बाबा का सच्चे मन से आज भी या सच्ची साफ सफाई से करता है, तो वो पुराने भक्त बाबा के हो गए। और जिन्होंने भक्ति किया, जिन्होंने नहीं की, जैसे आजकल शोबाजी भी ज्यादा हो गई है इसमें भी, हमारे इसमें भी, कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि अंदर कुछ नहीं है लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, या बहुत ऐसे होते हैं कि याद नहीं करते लेकिन कहते बहुत है याद करो सबको। तो मेरे को ऐसा लगता हुआ कि शायद ये भी है कि जो अपन दिखावा, आजकल जैसे लाइट का दिखावा हो गया है तो लक्ष्मी नहीं आती, तो इसमें भी हो सकता है कि पुराने भक्त और नए भक्त में, मेरे को ये थोड़ा सा लगा वरदान पढ़ते वक्त। दीदी, एक अभी बुद्धि को बात टच हुई, एक आत्मा ने कहा था, ऐसा लगा कि मैंने हर रिश्ते को पूजा है, जिस प्रकार से सारी विधि अनुसार पति को परमेश्वर कहा तो मैं आत्मा ने उसको परमेश्वर पूजा। ये फलाना रिश्ता है, इसको माँ स्वरूप में पूजो, तो जैसे वैष्णो देवी की पूजा होती है उस प्रकार से पूजा की। हर रिश्ते को पूजा, पर वो ब्लैंक फिल नहीं हुआ। और जब अपना 100% आप हर उसमें दे रहे हो, तो बाबा प्राप्त होता है, ऐसा लगा। ये भक्ति की मैंने, हर रोल की पूजा की, हर रोल की पूजा की 100% वे में। चलिए समझते हैं बाबा से। और कोई बच्चा कहना चाहता है कुछ? मुझे जो लगता है दीदी, तीन तीन तरीके से जो उन्होंने बोला है ना, कि मन से, बुद्धि से, संस्कार से हमने जो ज्ञान को धारण किया है, तो तीनों चीजों को बैलेंस करके जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें अ, वो समझ में भी आता है, धारणा करनी है उसकी। उसके बाद हम अचीवमेंट की ओर अपना अचीवमेंट के लिए प्रयास तभी हम कर सकते हैं जब मन, बुद्धि, संस्कार तीनों से ज्ञान को समझकर उसको धारण करें, और उसके बाद अपने टारगेट तक चलने के लिए कदम बढ़ाएं।
ओके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी भक्ति, अशरीरी याद। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद यानी अशरीरी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सब की है अव्यभिचारी याद, उसमें कोई उस याद में कोई शरीर नहीं है। कोई शरीर नहीं है मतलब उसके पास कोई कंडीशनिंग नहीं है। बाबा हमें व्यभिचार से धीरे धीरे अव्यभिचारी बनाता है। जब बाबा को याद करना, जब भगवान को ढूंढना, जब भगवान की को पाने की कोशिश करना जब शुरू करा था, तो वो व्यभिचारी थी। व्यभिचारी यानी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते थे। धन, संपत्ति, मान सम्मान, संबंध, भय, दुख, पीड़ा, ये सारे कारण होते थे याद के लिए। बाबा ने धीरे धीरे हमें कारण से मुक्त किया है, चाहिए से मुक्त किया है। अब याद कुछ चाहने के लिए नहीं करनी है। व्यभिचारी याद और अव्यभिचारी याद। व्यभिचार मतलब क्या होता है? व्यभिचार अनेकों को अनेकों को यानी अनेक कारणों से कर रहे हैं। और धीरे धीरे बाबा हमें किस में बदल देता है? अकारण में बदल देता है कि बच्चे ये चाहिए चाहिए, क्या चाहिए चाहिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारी याद कन्वर्ट हो रही है। याद भी थी, ऐसा नहीं था कि पहले याद नहीं कर रहे थे, पर उस याद में कारण रहते थे, शरीर रहते थे, मान्यताएं रहती थी, चाहनाएं रहती थी, इच्छाएं रहती थी। बल शुभ हो या शुभ हो पर रही। बाबा धीरे धीरे उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? क्यों पता है आपको? हमें क्यों अव्यभिचार में ला रहा है कि तुम अब कुछ नहीं चाहते हो, तुम संपन्न हो, तुम संपूर्ण हो, तुम मेरी संतान हो, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो लोग याद कर रहे हैं उन्हें बहुत कुछ चाहिए। तो दे तब पाओगे जब खुद भरे पड़े होगे। कल सबका दिन कैसा रहा? दाता के रूप में दे पाए सब कंटिन्यूअस। जो आ रहा था, जो जा रहा था, सबको दे पा रहे थे कि याद ही नहीं रही ये बात? बुद्धि में जी जो भी जी है, दे रहे जी जी, दिया। आंखों के सामने जो आ रहा है, सुनाई जो दे रहा है, सबको दे पा रहे थे? जी दे पा रहे थे। तो दे बीच पा बीच में भूल भी रहे थे, मतलब दोनों चीजें हो रही थी, बट हम्म एकदम तुरंत याद आ रहा था हम्म कि मैं कौन हूँ। हम्म करेक्ट। हाँ मेरे को तो ओम शांति दीदी। ओम शांति। और हम क्या दे सकते हैं इस पर भी डीप ऐसे देखा। जैसे कोई हमसे कहता है ना, पहले ये काम आप मुझे करने दे दो, मतलब ये भी देना हुआ, ठीक है आप चांस पहले ले लो, ये भी देना। और फिर किसी ने कुछ कहा, हमने नॉन रिएक्शन, तो ऑलरेडी अपने आप में देना हो गया, हम नॉर्मल हो गए। तो कल क्या क्या हम दे सकते हैं, इस पर सूक्ष्म चिंतन गहराई बहुत आ रही थी। करेक्ट। हम क्या क्या दे सकते हैं? हमें समय दे सकते हैं, हम श्वास दे सकते हैं, हम संकल्प दे सकते हैं, हम शांति दे सकते हैं, हम सुख दे सकते हैं, हम चांस दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, हम किसी को चांस दे सकते हैं।
हम किसी को कान दे सकते हैं, हम किसी का सहयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हम धन को पहले बांध के बैठे थे, धन। बाबा ने और एक परत खोली कि बच्चे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ ऐसा है जो धन से बहुत ऊपर है, जो तुम दे सकते हो, है ना। तो अव्यभिचारी याद का अर्थ यही है, जहां मेरे पास अब मांगने को कुछ नहीं है। हम उस व्यभिचार से, हम इस दुनिया के लेन देन से अलग होकर, मुक्त होकर, अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में अपने पिता संपन्न और संपूर्ण को याद कर रहे हैं। दोनों की संपूर्णता में हम दोनों स्थित हैं। मेरी बुद्धि, मेरा मन उस संपूर्णता में स्थित है, चाहिए चाहिए में नहीं है, ओम क्योंकि वो शांति सोनिया बहन। ओम एक शांति। छोटा सा संकल्प आया तो बोला कुछ जी शेयर करूं। हमारी जी। हर तरफ से चाहनाएं बंद हो गई हैं, ना किसी से प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाबा से ये जुड़ गया है कि तू साथ देगा। तो क्या ये भी सोनिया बहन गलत है कि तू साथ देगा, तू देगा तो सुनेगा? दे रहा है, हाँ, देगा थोड़ी, वो तो प्रेजेंट में है। हाँ, पता नहीं ऐसा कुछ आया मन में कि वो तू तो देगा ना, कोई से नहीं चाहिए, कुछ देगा नहीं नहीं, चाहिए। यही तो फर्क है ना। आप वो चाहिए तब होगा जब वो है नहीं। अगर वो इस पल हम्म। है तो फिर इसकी चाहना कहाँ हो सकती, वो तो है ना अभी। वो है तब तो सारी चाहनाएं छूट रही हैं। हम्म। प्रेजेंस हम्म। नहीं तो ये ताकत दी है कि हम बाहर कुछ नहीं देख। हम्म। तो वो है वो। है तो ये हाँ। ताकत है, वो नहीं है तो ये ताकत ही कहाँ है ना। तो बाबा हमें अव्यभिचारी बना रहा है, यानी हमारे पास अब कोई व्यभिचार नहीं है, हमारे पास कोई कारण नहीं है। हम अनकंडीशनली अब उनको याद कर रहे हैं, नॉट विद कंडीशंस कि दुखी हैं तो याद कर रहे हैं, परेशान हैं तो याद कर रहे हैं, कुछ बुरा हो गया तो याद कर रहे हैं, कहीं फंस गए तो याद कर रहे हैं, कोई विघन आ गया तो याद कर रहे हैं। ये सब व्यभिचारी है, अव्यभिचारी याद। क्योंकि मतलब व्यभिचारी मीन्स कंडीशनल। यस। इसी को आप कारण बोल दो ना, हाँ कंडीशन मतलब कारण ही हो। हाँ, अच्छा। तो व्यभिचार मतलब क्या, बहुत सारी कारण है, बहुत सारी चीजें हैं करने को। ये कर दिया जला लो तो ये हो जाएगा, अगरबत्ती जला लो तो वो हो जाएगा, ये कर लो तो वो, राम जी को पूजो तो ये होगा, कृष्ण जी को पूजो तो वो होगा, राधा जी को पूजो तो ये होगा, लक्ष्मी जी को पूजो तो वो होगा। दैट इज व्यभिचार, कारण है। बांट दिया पूरा का पूरा, ईश्वरी बांट दिया उठा के। तो दी अनेक मीन्स अनेक लोग नहीं, अनेक कारण को हम याद कर रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? ऐसा अनेक मुझे कारण की वजह लगा। से, मतलब बाबा आज ये समझा रहा है, अनेक कारण की वजह से व्यभिचारी हो गए। हाँ, तो पहले कारण से कर रहे थे ना। अच्छा। जैसे त्रेता खत्म हुआ, द्वापर शुरू हुआ, तो आत्मा को ये एहसास हुआ कि कुछ तो मेरी शक्ति जा रही है। ठीक, कुछ मेरी शक्ति जा रही है, तो उसने तुरंत बाबा को ढूंढना शुरू करा। तब वो थी, वो एक बाबा को, एक परमात्मा को ढूंढना उसने शुरू करा, एक रूप में उसको याद करना शुरू करा। पर धीरे धीरे जब वो पूरा देह अभिमान में आ गया, कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो द्वापर से थोड़े टाइम में आ गया, तो अब उसको हर चीज के लिए भगवान चाहिए। तो मुझे शक्ति भी दो, तो मुझे सुख भी दो, तो मुझे शांति भी दो, और उसने उनको सबको बांट दिया कि शक्ति अच्छा। इनसे मिलेगी, शांति इनसे मिलेगी, प्रेम इनसे मिलेगा। प्रेम है तो राधा कृष्ण देखो, शक्ति है तो दुर्गा जी देखो, शीतलता ब्रह्मचारी है चाहिए तो तो, शीतला हाँ, के। ब्रह्मचारी है तो हनुमान जी को देखो, भक्ति देखनी है तो हनुमान जी को देखो, पुरुषोत्तम देखना है तो राम जी को देखो। सब डिवाइड कर दिया ना। बाबा आकर हमें कहता है ये सब एक ही से प्रवाहित हो रहा है, अलग अलग नहीं प्रवाहित हो रहा है। और वो एक कौन है, वो एक तुम और मैं ही है, बस तीसरा कोई नहीं है। हम दोनों के कंबाइंड स्वरूप से ये सब बहना शुरू हो जाता है। तुम्हें अलग अलग किसी किसी के लिए बात करने की, अलग अलग वर्क करने की जरूरत नहीं है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि इतवार करके अलग अलग को पूजने की जरूरत है। तुम सिर्फ एक को याद करो, और वो कौन है, वो तुम खुद हो। तुम ही वो सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व मर्यादाएं, सर्व विशेषताएं, उससे संपन्न आत्मा तुम हो।
तुम ये याद करो कि तुम हो, तुम्हें याद दिलाने वाला मैं हूं। तुम्हें ये याद, ये स्मृति दिलाने वाला मैं। तुम्हें अलग 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 नहीं भटकना। वो एक शक्ति आत्मा है, और वो भी कौन सी आत्मा? जो परमात्मा की डायरेक्ट संतान बन रही है। बाकी तो सभी बाबा की संतान है, जैसे आज बाबा ने शुरुआत में ही बोला, पूरे विश्व की एक एक आत्मा परमात्मा की संतान है। तो उनके लिए वो पिता रूप में प्रकट हो चुके हैं, पर हम बच्चों के लिए पिता, गुरु, शिक्षक, जिनसे ये सारी प्रवाह शुरू होगा, जो ये रीजन बनेंगे कि हर आत्मा को धीरे धीरे वो क्या बनाएंगे? अव्यभिचारी। पहले हम बनेंगे। बाप को याद करते करते पाप कर जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। और शुरू से बाबा हम बच्चों को एक चीज सिखा रहा है कि भक्ति और ज्ञान का फर्क सिर्फ इतना सा है। भक्ति मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं। और ज्ञान मतलब हम उसका स्वरूप बन रहे हैं। विज्ञान यानी उसको धारण कर लिया। अब उसके बारे में पढ़ने की या उसकी महिमा करने की, उसकी कथाएं करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं स्वयं 16 कला संपूर्ण हूँ। वो स्वयं का इमर्ज कर लेना इस दीदी, ज्ञान। हम ज्ञान में चलकर भी बाबा को ये ठीक हो जाए, हदों में ही रहते हैं, तो भी हम ज्ञान ज्ञान नहीं मार्ग पे ना, वो नहीं है। भक्ति है। वो भक्ति है ना। जब हम बेहद में जाते हैं तो ही हम ज्ञान मार्ग में, बाबा के डायरेक्ट बच्चे तभी हैं हम। जब धारणाएं होती हैं तो आप ज्ञान में हो। जब तक आप उन बातों की महिमा गा रहे हो, वाह बाबा ने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा पॉइंट है आज का, कितनी अच्छी बात है बाबा की, ये भक्ति है। जब वो प्रैक्टिस कर करके अपने संस्कार हमने बना लिए, ऑटोमेटिक वो फ्लो शुरू हो गया। दैट इज ज्ञान, दैट इज विज्ञान। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप परम पिता परमात्मा को उसी रूप में याद करो जिस रूप में तुम हो। आत्मा रूप में तुम हो, तुम शरीरधारी नहीं हो, तुम डिवाइडेड नहीं हो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने उच्च ते उच्च शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वे तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनते हैं। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का दीदी हक इस है। लाइन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, वो हाफ पार्टनर वाली बात नहीं समझ में आई थी। ये तो बाबा लौकिक बात बता रहा है ना बेटा, कि जब कन्याएं जाती हैं जहां पर शादी हो करके, तो वो हाफ पार्टनर बनती है ना प्रॉपर्टी की। अर्धांगिनी बोला जाता है ना उनको। तो मतलब इसका कोई सूक्ष्म मीनिंग नहीं है, मतलब ये सरल बस सामने जो बोल रहे हैं वैसे ही दिख रहा है। बाबा, हाँ बाबा जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो एग्जाम्पल है। वही अच्छा। बाबा समझाना चाह रहे हैं कि तुम नीचे जब तक हो, तुम शरीरधारी होगे, तुम्हें हर चीज पार्टनरशिप में मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिलेगी। जब तुम आत्मा रूप में हो, बाप से कनेक्टेड हो, तो तुम्हें संपूर्णता प्राप्त होगी। तुमको टिट बिट्स में चीजें नहीं मिलेंगी।
ये बाबा समझाने को बोलता है कि बच्चे जहां तुम बुद्धि को सारा दिन अटका के रखे हो ना, उन रिश्तों में, उन संबंधों में, वहां तुम्हें कितना मिलता है? हाफ, थोड़ा बहुत। बोला ना, कन्याओं को थोड़ा बहुत मिलता है। फिर जहां जाती है वहां भी जाकर हाफ पार्टनर बनती है। मीन्स बाबा कह रहा है जहां तुम इतनी एनर्जी अपनी दे रहे हो, वहां से तुम्हें मिल क्या रहा है? और यहाँ जहां से सब कुछ मिलना है, वहां पे तुम कितनी एनर्जी दे रहे हो? ओके। बुद्धि को समझाने के लिए बाबा कहता है कि वहां तुम एनर्जी दे रहे हो, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, कितना मिल रहा है? थोड़ा 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 थोड़ा। और यहाँ आत्मा रूप में तुम सब कुछ पाते हो, फुल अथॉरिटी से रहते हो। हाफ अथॉरिटी नहीं रहती, कंडीशनड अथॉरिटी नहीं रहती, कारण वाली अथॉरिटी नहीं रहती। एज मच एज यू कैन वाली अथॉरिटी है यहाँ। सब आत्माओं का बाप एक है, सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई भर, शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वे तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, खैबैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम के निवासी हैं, ये तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, इस ड्रामा को देखना है। इसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है। इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। इसमें बहुत सारे कारण अकारण नहीं ढूंढने हैं। इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। हूबहू सेम टू सेम बार बार रिपीट हो रहा है, पर ये कहाँ रिपीट हो रहा है? ये नीचे ड्रामा में हो रहा है। मैं आत्मा उससे बिल्कुल अलग हूँ। ये प्रैक्टिस बढ़ानी है तो दर्द खत्म होएगा। आत्मा की प्रैक्टिस दर्द को समाप्त करता है। बाप को तो देह है नहीं, वे नॉलेजफुल हैं, बीज रूप हैं। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वे फिर आती हैं नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की है डायनेस्टी के चित्र है।
पहले नंबर की ही डायनेस्टी के चित्र है, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी चित्र हैं। सबसे उच्च है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। कोई की भी जीवन कहानी तो नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये तो रॉन्ग है। बाप बेट मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती ओहो मम माया, फारकती देवंती हो जाते हैं। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडव की। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखलाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते हैं दीदी यहाँ की ही बात है। दीदी इसका मतलब भी नहीं समझ में आया था कि एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? ये दिखाया ना, एक दिखाया कौरव पांडव की और हम्म। दूसरा दिखाया जो असुरों और देवताओं की हाँ। हुई। तो बाबा बेसिकली बाबा कह रहे कितनी कहानियां बनती चली गई ना, कितनी कथाएं बना दी हैं, और उसी से क्या हुआ, बुद्धि और ज्यादा कंफ्यूज होती चली गई। हम उससे कभी एसोसिएट नहीं हो पाए, हमें लगा ये कभी हुआ, होकर चला गया, और ये कौरव पांडव अलग हुआ, असुर देवता अलग हुई। बेसिकली बाबा वांट्स टू से कि इतनी कथाओं में नहीं जाओ। ये कथाओं ने हमें कैसा बना दिया, मुंझा दिया। बाबा कहते यही की बातें हैं ये सारी। ये जितने युद्ध बताए जा रहे हैं, राम और रावण के, कौरव और पांडव के, असुरों और देवताओं, कितनी बनाए शास्त्र ना। शिव पुराण बना दिया, पार्वती पुराण बना दिया, कितना कुछ बना दिया। उससे क्या होता चला गया, हम उतने ही स्व से अलग होते चले गए। तब बाबा ने सारा समेट के एक जगह लाके बोला, बच्चे यहाँ की बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। हर जगह हिंसा दिखाई, युद्ध कैसा दिखाया, हिंसा वाला दिखाया। और कितनी प्यारी बात जब फर्स्ट लाइन बाबा ने बोली, जो मुझ आत्मा को नए नए बच्चे के रूप में बहुत टच करी। देवी देवता होंगे वो हिंसक कैसे होंगे? सोचने वाली बात। देवी देवता वो हिंसक क्यों होंगे? आज हम जो फतह पा रहे धीरे धीरे अपने संस्कारों पर, अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, जो हम धीरे धीरे फतह पा रहे हैं, यानी सफलता पा रहे हैं, विजयी बन रहे हैं, हिंसा से बढ़ रहे हैं। कब बाबा ने हिंसा करने को बोला, मार दो अपने मन को? कभी बोला बाबा ने? कभी बोला? हमेशा क्या बोला, मन मना भव, मन को मना लो, मारने को नहीं बोला। और दीदी ओम शांति दीदी, ये भी तो बोला ना, मन जीते जग। कितना भी सोना चांदी, कितना भी राज्य हो जाए, पर फिर भी मैं राजा नहीं हूं ना जब तक मन को नहीं जीत रही। पर जीत कैसे एक पानी? बात दीदी, एक बात और भी समझ आई, जब अपने से मैं अन्य में आ गई, अन्य की जब फीलिंग आई ना, तभी सब कुछ शुरू हुआ ना। अन्य ही ना होता तो कुछ भी ना होता। दूसरा यानी दो, द्वैत, यही समझ आ रही है।
स्वा का और खत्म ये होता कब होता है ना दीदी, है। जब आप मन के भाव दूसरे को बताते हो, अपने मन के भाव मन में ही रखने, मतलब बाबा को देने, जब आप उसको व्यक्त करते हो सबके सामने, तो युद्ध खड़ा होता है। नहीं दीदी बेटा, मन बना मन मना भव का अर्थ ही यही होता है कि मन को मनाओ बाबा के साथ बैठ करके। युद्ध नहीं करो, उसको मारना नहीं है, उसको ये नहीं बोलना तुम गलत हो। हमें लग रहा है अभी तक आप लोग अहिंसा को नहीं समझ रहे। दीदी वो मन मना भव अब आता है ना, तो बुद्धि में वो इनर चाइल्ड हीलिंग वाली जो आपकी बात है ना, यस, वो उसी समय क्लियर हो जाती है कि बाबा मेरे इनर युद्ध, चाइल्ड को हील करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल युद्ध नहीं, उसके साथ भी युद्ध कहाँ कर रहे हैं। हमें बाबा ने सप्रेशन से कितना मना किया, डोंट सप्रेस। डबल अहिंसक बाबा बनाता है, युद्ध कहाँ है। कल कीचड़ा कितने अच्छे से बाबा ने क्लियर किया कि कीचड़ा कहाँ है, वो सब तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के जरिए बन रहे हैं। तो कीचड़ा कहाँ है, कीचड़ नहीं तो कमल कैसे खिलेगा। कमल की तो खूबसूरती ही कीचड़ से है। और तो दीदी बाबा कीचड़ा ना होता फिर तो बाबा भी कहाँ आता फिर, वरना तो बाबा भी तो बाबा ना आता फिर ना, ये कीचड़ा ना कैसे, होता है। फिर युद्ध कहाँ है, फिर हाँ। डुअलिटी कहाँ है ही नहीं। तो युद्ध दिखाई गई, ये सही, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य, ये रॉन्ग, ये राइट। बाबा ने आके सारे रॉन्ग राइट हटा दिए कि बच्चे ये तो ड्रामा में नूंद है। यू डोंट जज, यू जस्ट बी योर सेल्फ। तुम कौन हो, तुम शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद और अष्ट शक्तियों के इंग्रेडिएंट से बने हो, तुम हो ही यही सब। हमें युद्ध थोड़ी सिखाया है बाबा ने। बाबा ने कहा तुम हो ही शांति, तुम हो ही सुख, तुम हो ही पवित्र, तुम हो ही प्रेम। करना नहीं है तुम्हें। कर रहे थे तब तो हिंसा कर रहे थे, करने में तो हिंसा है। यू आर बीइंग, यू आर नॉट डूइंग। डूइंग में हिंसा है, प्रेशर है। बीइंग में क्या प्रेशर है, ये समझना प्लीज बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, अभी तक शायद आप इस युद्ध में हो, तभी ये आंसर्स निकल रहे हैं। अभी भी आप इस युद्ध को कर रहे हो कि अरे ये किरदार तो रॉन्ग होता है और मैं आत्मा तो राइट होती हूँ। नहीं, किरदार ड्रामा अनुसार परफेक्ट है। रोज तो बोलता है, रोज रोज बाबा ये लाइन बोलता है, ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेटली, परफेक्टली, करेक्टली फिक्स्ड है। तुम किरदार पर हो नहीं, तुम आत्मा हो। तुम कैसी हो, वो तो किरदार है। तुम क्या हो, तुम शांति हो, तुम प्रेम हो, तुम सुख हो, तुम आनंद हो। और तुम्हारे इस 7 गुणों को प्रोटेक्ट करने के लिए अष्ट शक्तियां हैं, वापस से उसमें आने के लिए अष्ट शक्तियां हैं, कार्मिक से मुक्त होने के लिए अष्ट शक्तियां हैं। जो ये युद्ध है ना, मैं कौन, उस युद्ध से को जीतने के लिए ये अष्ट शक्तियां हैं। तुम वापस से अपनी शांति में स्थित हो जाओ, सहन कर लो, संभालो, शांत रहो। ये सब कार्मिक्स के लिए है। कार्मिक डिसॉल्व करने के लिए सहन लो, संभालो, परख लो, निर्णय ले लो, सहयोगी बनो, सामना करो, विस्तार को संकीर्ण करो, समेट लो। ये अष्ट शक्तियां क्यों मिली हैं, कार्मिक से मुक्त होने के लिए। पर मैं आत्मा कौन हूं, ये जो मेरा और कार्मिक का एक रिलेशन बना ना, उस रिलेशन को खत्म करने के लिए कि मैंने मान लिया मैं ये कार्मिक ही हूँ, मैं सोनिया ही हूँ, मैं गुस्से वाली ही हूँ, मैं चिड़चिड़ी ही हूँ, मैं दुखी ही हूँ, ये मैंने मान लिया। इसको अलग करने के लिए, जो मैं चिपक गई जाकर उससे, इसको अलग करने के लिए, उस कार्मिक को अलग और मैं आत्मा को अलग करने के लिए बाबा ने अष्ट शक्तियां दी, सिर्फ
हमें संगम युग पर कि बच्चे इससे अलग करो, वो अलग तुम अलग, समेटो, संकीर्ण हो जाओ। याद करो कि तुम कर्मेंद्रियों को यूज करने वाले कछुआ हो, यूज करके फट से अंदर चले गए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल से लेकर क्या था, जैसे कुछ सिचुएशंस परिवारों में त्योहारें चलती रहती हैं, तो क्योंकि अब आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ड्रामा को समझ रहे हैं, तो मैंने ना एक संकल्प पकड़ा कि आई एम अ प्योर पीस एंड पावरफुल सोल। मतलब मेरे लिटरली हाथ पर कांप रहे थे, मैं उस सीन को ले नहीं पा रही थी। और सामने वाली जो आत्मा है उसको भी प्योर पीस पावरफुल सोल है ये भी, और वो भी बाबा के साथ कंबाइंड है, मैं भी बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये करते 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 एट लास्ट वो पल निकल गया। और मुझे कल से लेकर इसी मंत्र को पकड़ा कि जब आप समझाते हो ना कि ड्रामा से अलग होना है, ड्रामा के किसी सीन को नहीं पकड़ना है, तो कोई भी सीन आ जाए, मैंने मेरे कल से इसी मंत्र को पकड़ा कि सामने एनी पर्सन, तो वो भी प्योर पीस पावरफुल सोल है, बाबा के साथ कंबाइंड है, मैं भी प्योर पीस पावरफुल सोल हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे लगा दिस इज द ओनली मंत्र। ड्रामा से अलग होना, सिचुएशन से अलग होना, अपने अंदर की वो जो युद्ध कल से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस युद्ध से अलग होना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। वैसे सही है दीदी ये? सब सही है, जो हाँ, टच करे सही होता है। थैंक यू सही दीदी, थैंक यू गलत बाबा। से परे रहे सभी लोग। देखो अभी भी आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया, सही है, आप सही गलत से परे हो, आप आत्मा हो। आत्मा सही गलत नहीं सोचती, आत्मा के पास सही गलत नहीं है। आत्मा का सही शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, यही इंग्रेडिएंट्स है मेरे। इसी से बनी हूँ। 5 तत्व से जैसे ये शरीर बना है, वैसे इन 7 इंग्रेडिएंट्स से आत्मा बनी है। और वो हम हैं, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, गलत नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या यानी जो चेंज हो रहा है। वो झूठ का अर्थ, उसको झूठ इसलिए नहीं बोला गया कि वो है ही नहीं, इल्यूजन नहीं है। वो है, वो ड्रामा है, वो सत्य है, और वो हर घड़ी बदल रहा है। उसको कैसे मान लूं कि ये मैं हूं? शरीर कांप रहा था, वो किरदार कांप रहा था, मैं आत्मा कभी नहीं कांप सकती हूँ। मैं आत्मा उसमें गई तो वो कांपना शुरू करा, तब उसने भय की अनुभूति करी, तब उसको डर की अनुभूति हुई, तब उसको सारी एंजाइटी, ये वो सब कुछ तब हो रहा है उस किरदार को, जब मैं आत्मा उसमें प्रेजेंट हूँ। पर मैं अगर वहां से निकल जाती हूँ, उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आई रियली रिक्वेस्ट सेल्फ ऑल्सो एंड यू पीपल ऑल्सो, इस युद्ध में मत पड़े सही और गलत के। वो ड्रामा में है, और ड्रामा बार बार बाबा बोलता है कि उसमें चीजें फिक्स्ड हैं, उसमें कुछ सही गलत की कोई परिभाषा नहीं है। कलयुग में ये होना ही है, द्वापर में ये होना ही है, त्रेता में ये होना ही है, और सतयुग में ये होना ही है, और संगम में ये होना ही होना है। ये परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन होना ही होना, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। Nobody can stop it। चक्र चल रहा है, घड़ी टिक 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 चल रही है। हम और आप बस इस मामले में प्रिविलेज्ड हो जाते हैं कि हम उसको अलग होकर ड्रामा को चलता हुआ देख पाते हैं। और जितना जितना हम वहां से अपनी एनर्जी को निकाल लेते हैं, तो वो कार्मिक वहीं के वहीं खत्म होना शुरू होता है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, ये तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ नहीं करते हो, वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है।
रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते, परंतु लॉ ऐसा नहीं है। परंतु संगम युग का लॉ ऐसा नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया ये समझने की बात है। वो मक्खन खाने वाला कौन है? हम आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे। मक्खन कौन खाने वाला है? मक्खन यानी कौन? आत्मा। लड़ाई से मक्खन, बीच में मक्खन है और वो मक्खन हम खा रहे हैं। कैसे? जब हम हर बात से कल्याण ढूंढ ले रहे हैं। लोगों के लिए वो लड़ाई है, लोगों के लिए वो बहुत गंदी सिचुएशन है, लोगों के लिए वो एक ट्रेजेडी है, लोगों के लिए वो एक ट्रॉमा है। बच्चों के लिए क्या है बाबा के? वो एक लेसन है, कल्याण है। आप मक्खन लेते हो ना, दूसरों के लिए वो लड़ाई होती है। ये सब बातें अभी आप समझते हैं, ये थोड़े ही कुछ जानते थे। ये चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और समझा रहे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वे दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। अभी देखो कैसे आपस में लड़वा रहा है, दिख रही है लड़ाई? जो नहीं है उसको कितनी जोर से सामने लाता है, यही हो तुम, यही हो तुम, यही। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, जहां तहां दो को लड़ा देते। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर देखो बार बार ये लाइन बाबा लिखता है, ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वे आपस में लड़ते, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में ये बुद्धि नहीं थी क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा, ये भी पहले तुमको पता ही थोड़े ही था। अब समझते हो, वे तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? किसको भी ये पता नहीं, इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप टीचर सदगुरु है। यह तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सदगुरु है, खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, बाप भी कहते तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परमात्मा सुप्रीम, वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल कपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते, इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कैसे बनेंगे विश्व का मालिक? हम्म। कि अहिंसा से, इस ज्ञान से भी सब में कल्याण है, और उसको देखना भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर सोल थोड़ी है। इतना डिफरेंस से देखना, उसको वही पाठ मिला है या मुझे भी यही पाठ मिला है।
तो हर चीज में जहाँ निर्दोष है ना, निर्दोषता अहिंसा से विश्व की बादशाही ले रहे हैं, साइलेंस में ले रहे हैं। आप अपने घर के मालिक हो, बाकी आपके घर में मान लो सेवक हैं, वो सेवक आपको मालिक कब मानते हैं? जब हम अपनी सीट पर होते हैं। कहाँ? आपके घर में आपके सेवक आपको मालिक कब मानते हैं? वही ना, जब मैं पहले खुद को तो मानूं कि मैं मतलब हूँ ही मालिक। दी जब और हम उन्हें कमांड करते हैं कि यस होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ओके, हम कमांड करते हैं, हम खुद एंड को भी वन मोर थिंग कि उनको प्राप्ति तो हो हमसे भी। जब ये मैं तक हम उनको कुछ देंगे ही नहीं, वो हमें मालिक क्यों मानेंगे? मालिक नहीं मानेंगे, राइट, प्राप्ति हो। हमें उनको कुछ देना पड़ता है, वी पे देम, तो दे से ओके यू आर द मालिक। हम उनको कमांड करते हैं, उनको काम देते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, हम उन्हें कुछ देते हैं तो वो हमें मालिक मानते हैं। जब मेरा हर सेकंड देने का भाव खुले दिल से होता है, लो सुख लो शांति लो प्रेम लो ज्ञान लो आनंद लो हेल्प लो सहयोग लो सम्मान लो, सब कुछ देने के लिए आई एम एवर रेडी। हम सो देवता विश्व के मालिक। देने से मालिक बनेंगे, लेने से कभी मालिक नहीं बनेंगे। बड़े आराम से माफी दो, सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, दया दो, सहयोग दो, सब कुछ दो। सबको बड़ा बना दो, सबको राजा घोषित कर दो, भाई आप ही सब कुछ हो। यू बी, हम देंगे तो मालिक बने। बाकी थोड़े रोज हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और शास्त्र में ऐसी बातें हैं नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। हर एक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वे हैं हठ ऋषि, हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। तुम राज को समझ समझ कर ऋषि बन जाना, यानी ऋषि यानी ऋषि ये यानी सब समझ गया है इसलिए चुप है। आई मीन तपस्या में है। ऋषि यानी जिसके पास कोई आकर्षण नहीं होता है ना। तो हमारा जो आकर्षण से मुक्ति की स्थिति है वो हठ योग नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूं, ऐसा टॉर्चरस नहीं करते हम लोग। टॉर्चर नहीं कर रहे, बाबा हमें टॉर्चर नहीं करता है। बाबा हमें समझाता है सारे राज, क्यों नहीं खाओ, क्यों नहीं पहनो, क्यों नहीं देखो, क्यों नहीं समझो, क्यों नहीं घुसो, क्यों नहीं सुनो, क्यों नहीं बोलो। बाबा सारे राज बता देता है, उससे ऑटोमेटिक हम छोड़ देते हैं। हम पूरे राज्य में रहते हैं पर ऋषि रूप में रहते हैं और वहां है हठ योग। रात दिन का फर्क है।
उन्हों का सन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर-बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास वह वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले-पहले अपना घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया में, सतयुग में आएँगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी-देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो ये पतित पुरानी दुनिया है, ये समझने की बातें हैं। बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये तो ज़रूर रियल है ना? इसमें निश्चय ना होने की तो बात ही नहीं। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वे बाप टीचर भी हैं, सच्चा सद्गुरु भी हैं, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे। उनके चेले को गद्दी पर बिठाएँगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वे फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि और ऋषि श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है, उनको दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वे होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी-कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्योंकि देह अभिमान है ना, यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे-मीठे आत्म स्वरूप लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वो योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते। सोना अग्नि में डाला जाता है। ये वह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनते हैं। सब तो तमो प्रधान नहीं बनते। अब यहाँ याद की यात्रा क्या समझ में आ रही है? यहाँ याद की यात्रा क्या समझ में आ रही है? मुझे याद की यात्रा। व्हाट इज याद की यात्रा? संपूर्ण पवित्रता। हम्म बोले और क्या? याद की यात्रा क्या है? हम्म दी मैं सोल हूँ, ये याद की यात्रा की मुझे याद रहे कि मैं सोल हूँ। और सतो प्रधान हूँ, यानी 7 गुणों की हाईएस्ट स्टेज हूं मैं। परम पवित्र, परम शांत, परम ज्ञान, परम आनंद, परम शक्ति, परम पवित्रता, परम सुख, सतो प्रधान वही मतलब मैं। दी मेरे सारे 7 जो आपने बोले ना इंग्रेडिएंट्स, अगर मुझे वो याद रहे तो वो मेरी याद की यात्रा है। मेरी याद की यात्रा है। ये याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाओगे। सिर्फ इतना याद करते करते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं। तुम्हें कुछ हटाना, कुछ सप्रेस करना, कोई मारना, कोई पीटना, कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ याद करना है मैं कौन हूँ। और उसमें इतनी पावर है कि मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ, सातों गुणों से संपन्न हूँ। ये सातों गुणों मेरे परम परम है, हाईएस्ट अथॉरिटीज है। जितना बाबा की, जिस लेवल की शांति बाबा की है, उसी लेवल की शांति मेरी है। जिस लेवल की पवित्रता बाबा की, उसी लेवल की पवित्रता मेरी है। जिस लेवल की संतुष्टता बाबा की, उसी लेवल की संतुष्टता मेरी है।
जितना बाबा साक्षी है उतनी ही मैं साक्षी हूँ। ये याद करते रहना, करते रहना, करते रहना तमो प्रधानता को उड़ा देता है। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंधा हुआ होता रहता है, बदल नहीं सकता। रील फिरती ही रहती है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको गुह्य-गुह्य बातें सुनाएँगे। पहले-पहले तो ये निश्चय करना है, वे हैं सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मनाभव का भी अर्थ यही है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो, फिर तो सब उनके पास चले जाएँ ना। सब पहचान लें। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानता है? ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्य को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता। भक्ति का नाम निशान नहीं, अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में ये माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरू। ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़े। वे तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का। याद की यात्रा से ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब हैं हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर है पीछे शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी को पिता बाप दादा बाप दादा को याद करें। या नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा। नमस्ते नमस्ते थैंक यू। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई, स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक